Hello plus one class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. Today we will discuss our next topic of vector addition and that is the parallelogram law of vector addition. इससे पहले हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा और सीखा कि उसमें रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है. आज हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से वेक्टर एडिशन फाइंड आउट करना सीखेंगे. तो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर. According to this law, it states that if two vectors acting on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. तो as per law, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक टाइम के ऊपर किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो उनका रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा. क्लियर? इट इज लाइक दिस. सपोज वी हैव टू वेक्टर्स एक्टिंग at a point simultaneously. यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. Let vector A is represented by OP and vector B is represented by OS. Clear? And both are inclined at an angle theta. अब ये दोनों के दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए गए हैं. इट इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जिसमें हमारे पास वेक्टर वन आफ्टर अनदर थे, यानी ओपी. जहां पर ओपी या वेक्टर ए का हेड खत्म होता है वहां से वेक्टर बी की टेल स्टार्ट होती है, राइट. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. दोनों वेक्टर्स की जो टेल है वो एक ही पॉइंट के ऊपर है, यानी ओ पॉइंट के ऊपर है. तो ऐसे केसेस में हम वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? सो वी विल यूज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स. तो अब हम इसको एक पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर लेंगे. इट इज लाइक दिस. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q. सो एज पर रूल द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो यहां पर हमारे पास डायगोनल कौन सा आ गया? OQ इज द डायगोनल. सो दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B. तो यहां पर हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा दैट इज OQ एंड इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A विच इज रिप्रेजेंटेड बाय OP एंड वेक्टर B विच इज रिप्रेजेंटेड बाय OS. और उसी तरह से रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच में, वेक्टर A और रिजल्टेंट के बीच में हमारे पास एंगल, सपोज इट इज अल्फा, जिससे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करेंगे. तो यहां पर OQ हमारे पास A और B का रिजल्टेंट है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R. क्लियर? तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और रिजल्टेंट R की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या है, जो कुछ हमने किया उसको लिख लेते हैं. लेट टू वेक्टर्स A and B are represented by two adjacent side OP and OS of parallelogram.
let theta be the angle between vector A and vector B. Clear? Then vector R is represented by diagonal of पैरेललोग्राम. वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर? तो एज पर रूल और द लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स, ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे. सो अगेन डायग्राम इज लाइक दिस. यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है Q से OP के ऊपर जो N पर मिलता है. तो हम यहां फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R. So what we have to do? First, draw perpendicular QN on OP when produced. क्लियर? जब इसको हमने प्रोड्यूस किया तो ये N के ऊपर मिलता है. OP को प्रोड्यूस करने पर परपेंडिकुलर N के ऊपर मिलता है, दैट इज QN. क्लियर? साथ में है एंगल QPN is theta and angle QOP is alpha. अब अगर हम इस पार्ट को हटा दें तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह है. तो इसके आगे का काम जो है वो पूरा ट्राइंगल लॉ की कॉपी पेस्ट है. पूरा ट्राइंगल लॉ है जिससे हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम ये चीज़ हटा देते हैं तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और इसमें हमने इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो ये एज पर लॉ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पर भी ये थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बन रही है और यही हमारा रिजल्टेंट होता है. और अगर पैरेललोग्राम में देखें तो ये डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है. राइट? तो दोनों एक ही चीज है, यानी हम ट्राइंगल लॉ को यूज करके ये पूरा उसको कॉपी पेस्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो सारा का सारा इसके आगे का काम जो है वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह है. तो चलिए शुरू करते हैं. यहां पर हमारे पास OP इज इक्वल टू A के बराबर एंड PQ ऑब्वियसली ये B के बराबर होगा. PQ is equal to B and OQ is equal to R. क्लियर? अब हम यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल यानी ONQ से फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट हम छोटे वाली ट्राइंगल ले लेंगे PNQ.
साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी हैव इज क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, या इसको लिख सकते हो क्यू एन एंड पी क्यू इज बी, या इट इम्प्लाई क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह से कॉस ऑफ एंगल थीटा इससे फाइंड आउट कर लेंगे, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज वी हैव इज इक्वल टू पी क्यू, या पी एन अपॉन बी, और यू कैन राइट इट एज पी एन इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पर क्यू एन और पी एन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हम बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे ओ एन क्यू, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ यूजिंग Pythagoras theorem, on triangle ONQ, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, OQ स्क्वेयर इज इक्वल टू ON स्क्वेयर प्लस NQ स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस जो है हमारे पास ओ पी प्लस पी एन, इसको ओपन कर लेते हैं। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। ओ एन की वैल्यू हमारे पास ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे, इनको पुट कर लेते हैं। ओ क्यू हमारे पास आर है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी वी हैव ए प्लस पी एन हमारे पास बी कॉस थीटा होल स्क्वेयर प्लस एन क्यू वी हैव बी साइन थीटा, सो बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल थीटा। इसको सॉल्व हो गया। अब आगे बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा है, यहाँ बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, यानी बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। आर स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल थीटा। यहां पर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 4r स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल थीटा। और यहां से हम r रिजल्टेंट r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इट इम्प्लाइज r वी हैव, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा एंड रूट, दैट इज द रिजल्टेंट। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट आ गया है। इट इम्प्लाइज हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा रूट।
और आप देख रहे हो ये वैल्यू बिल्कुल वही वैल्यू है जो हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट की है। एंड दिस इज द रिजल्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। और ये केस तब होता है जब दोनों वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किए जाएं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर? और उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज शोन बाय द डायगोनल। क्लियर? अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ आर। अब आर हमें पता है अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ। लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। Therefore, from ट्राइंगल हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ओ एन क्यू, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर वी हैव इज द QN अपॉन बेस इज ON, or you can write it as QN upon ON we have OP plus PN, या इसको लिख सकते हो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू QN की वैल्यू हमारे पास आ जाती है B साइन ऑफ एंगल थीटा, इट इज इक्वल टू B साइन ऑफ एंगल थीटा अपॉन OP इज A प्लस Pn की वैल्यू है हमारे पास B cos ऑफ एंगल थीटा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द tan ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। क्लियर? अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम यूज करेंगे। वी विल डिस्कस सम स्पेशल केसेस। सो फर्स्ट केस वी हैव व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ऑब्वियसली अगर हमारे पास अब दो वेक्टर्स हैं और सेम डायरेक्शंस पे हैं, एज पर पैरेलल लॉ ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सपोज करिए हमारे पास वेक्टर ए है, this is vector A and again this is vector B, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसका एडिशन करते हैं, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है, इट्स अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास सिंगल वेक्टर होता है एंड इट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। जब वेक्टर सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो एंगल कितना होता है, थीटा। यहां पर हमारे पास एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, देयरफॉर आर हमारे पास फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पर cos थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री एंड दिस इज रूट। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 होता है हमारे पास 1, यह आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB रूट, बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहां पर दोबारा एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB cos थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी होल स्क्वायर एंड रूट, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा,
R is equal to A plus B. So if the vectors are in the same direction, तो उसका जो resultant होगा वो simply क्या हो जाएगा, A plus B. उसी तरह से हम अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ आर सिमिलरली. tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास है b साइन थीटा यानी b साइन 0 प्लस a प्लस b कॉस 0 डिग्री. क्लियर. सो इफ इट इज एंगल इज 0 साइन 0 0 होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा b इंटू 0 अपॉन a प्लस b कॉस 0 1 होता है, या सिंपल 0, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 डिग्री. क्लियर. तो अगर vector are in the same direction, then resultant will be equal to R is equal to A plus B, and direction of resultant यानी that is alpha is equal to 0 डिग्री. यानी डायरेक्शन जो होगी वो उसी डायरेक्शन में होगा जो वेक्टर्स की डायरेक्शन में है. क्लियर. सेकेंड केस हम यूज करते हैं व्हेन वेक्टर्स are in opposite direction. अपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी वेक्टर a और b की डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट. here is the vector a and here is the vector b. ऐसे केसेस में जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ऐसे केसेस में अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एंगल कितना आता है, हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री एंड रूट. cos 180 की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड रूट. बिकॉज cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, सो वी कैन राइट इट एज, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी होल स्क्वायर एंड रूट. अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू a माइनस बी. दैट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. r इज इक्वल टू a माइनस बी. और इस केस में भी बीटा की वैल्यू अगर सॉल्व करें, यहाँ पर हम tan ऑफ अल्फा की वैल्यू एंड tan ऑफ अल्फा भी 0 हो जाएगा. यहाँ पर tan ऑफ अल्फा इधर 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा. क्लियर. सेकंड केस के अंदर इन केस अगर दोनों वेक्टर्स if two vectors are perpendiculars. केस थर्ड, when two vectors are perpendicular, अगर दो परपेंडिकुलर्स हैं तो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. तो ऐसे केसेस में हमारे पास हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री.
और cos 90 हमारे पास 0 होता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट, बिकॉज यहां पर cos 90 की जो वैल्यू है हमारे पास इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये टर्म 0, तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रूट, और यहां पर जो tan अल्फा की वैल्यू होगी, एंड tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 90 इज इक्वल टू 1, बी इंटू 1 और a प्लस बी कॉस 90 हमारे पास 0 होता है, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a। क्लियर? या यहां से हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। That is the direction of resultant angle alpha, and its value is tan inverse b upon a, and this is the case when the vectors are perpendicular to each other, a and b are perpendiculars. So student, I hope you all understand these topics. So thank you, have a nice day.